अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सिना महमूद। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आज हम जिस घर में मौजूद हैं वो है ज़हीर का घर। दुआ ज़हरा जो है उनकी सास भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनकी जो जेठानी है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी और वो तमाम तर सवालात जो आवाम के हैं, जो हमारे अपने माइंड में आते हैं जब भी हम ये इस बारे में वो कोई भी बात करते हैं, वो तमाम तर सवालात आज हम पूछेंगे ज़हीर की वालिदा से और ज़हीर की जो है भाभी से। हमारे लिए दोनों फैमिलीज़ काबिल एहतराम हैं। मेहदी साहब जो है वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। जो सवालात उन्होंने रेज़ किए वो भी हम जानेंगे और अवाम के जो सवालात हैं वो जानेंगे। और आई नो तमाम तर जो फैमिलीज़ हैं और अवाम हैं उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो बड़े अटैच हैं इस तमाम तर वाक़े से। तो हम नहीं चाहते किसी को भी हर्ट करें, बल्कि हम चाहते हैं जो हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने आएँ। बढ़ेंगे ज़हीर की वालिदा की जानिब और जानेंगे वो स्टोरी जो दूसरी साइड की है, उनका क्या कहना है, तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया। दुआ जब आई तो क्या उनको पहले से मालूम था, नहीं मालूम था। दुआ की भाभी के साथ किस तरह का रिलेशन है, ज़हीर की वालिदा का क्या जो तमाम तर वाक़या ये पेश आया है, इसमें दुआ ज़ाहिरा की किस हद तक मर्ज़ी शामिल थी और क्यों पहले मीडिया पे नहीं आए, क्यों पहले जब पुलिस ढूंढ रही थी तो क्यों नहीं बताया गया कि बच्ची हमारे पास है। ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम दुआ ज़ाहिरा के ससुराल में मौजूद है, उनकी सास हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि कैसे ये तमाम तर वाक़या पेश आया और उनका क्या कहना है इस हवाले से। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं और क्या नाम है? नूर मुनीर। नूर मुनीर बेटा। नूर मुनीब नाम है। एक गैंग का रूप दिया जा रहा था, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कहाँ की रहने वाली हैं? हमेशा से यही लाहौर के रहने वाले या पहले कहीं और रहते थे? हम पाकपतन बाबा फरीद से रहने वाले हैं, हवेली लखा से। कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारी ज़मीन जून उधर ही, ससुराल भी उधर है। हम इधर लाहौर जॉब वास्ते इधर काफ़ी 25 साल हो गए इधर रह रही हैं। मेरे वालिद जो हो तो ससुराल उधर ही पाकपतन हुई है। हम इधर जॉब वास्ते रह रहे हैं। मियाँ फिर इधर जॉब करते सी, बेटा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो वो फौत हो गए, अल्लाह खैर के। दूसरा 12 साल हो गए तो वो फौत हो गए, दिल का अटैक होया था। उस तो बाद मेरा बेटा उस जगह पे लगा, मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी लगा। आपके बेटा और आप जो उसी जॉब पे लगे। मुझे ये बताएं कि मायका और ससुराल आपका दोनों पाकपतन में है? जी, मैं पाकपतन में आपका मायका भी और ससुराल भी? हाँ जी, पाकपतन हवेली लखा। तो पाकपतन शहर में रहते हैं, किसी नज़दीकी गांव में रहते हैं? गाँव है, छोटी सोसाइटी हमारी, उसमें ज़मीन है, हर चीज़ है, सहूलतें हैं हमारी, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो लाहौर में जब से आप शिफ्ट हुए हैं, एक ही जगह रहते हैं या आप लोग डिफरेंट जगह? हम इतने ज़्यादा नहीं, हमारी जॉब पे यूनिवर्सिटी के आसे पास से पहले रह रहे थे। वैसे आर्जी सामान सून रखा सी, घर सही जल्दी खाली नहीं और मिल नहीं रहा सी। इस वजह से हम लोग बनाने लगे सी। प्लाट मेरे बेटे ने बेचा सी बैरिया ऑर्चर्ड दे विच घर बनाना था। एक साइड पे ना सोसाइटी दे विच घर एक साइड पे बनाना था, भी अपना घर बना के बैठ जाई। तो इस वजह से ये मसले मसाइल ऊपर से हो गए, तो उन्होंने हमारे पैसे ही ब्लॉक कर दिए। ये गएंगे, ये वो काम इतना बढ़ता रह गया। घर बनाने से पहले रेंट पे रहा जाता है तो शिफ्ट करना पड़ता। अभी परमानेंट घर नहीं था आपका अपना? नहीं, बैरियर और चढ़ी जाना सी, फ्लैट लेना था हम लोगों ने। बीचे बैठिए, वसूलत मिले, घर भी बनाइए तो हमारा आराम ने आने जाने का कोई मसला ना हो। छुट्टी ले लेता है कोई, ऐसी गवर्नमेंट जॉब पे 6 माह भी छुट्टी ले सकता है, अपना 7 माह भी ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं हैगी। तो इस वजह तो हम लोग घर लिया सी आर्जी, शादी हुई पंजाब नसी के साथ। मेरा पट्ठों का मसला था तो मैं कुछ दिन इधर रहते हैं, उस तो बाद उधर ले लेंगे हम घर बनाएंगे। प्लाट बेच रहे थे, सेल सुल कर रहे थे, प्लॉट्स वगैरह बेच रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है और कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बेटे हैं। मुनीर अहमद उसका नाम था, कंट्रोल ऑफिस काम करता था। वीसी साहब के साथ कंट्रोल ऑफिस जितने कंट्रोल आए ने उनके साथ बेटे तरह समझे सी। अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं हैं। जो ड्राइवरों को जो बेटा ही समझे से, गाड़ियाँ 2-4 देती हैं, बच्चा बाहर जाना, जिधर जाना, घर में भेजना, उसको भेजते सी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग दूसरे ड्राइवर उनके भाई बेटों के प्लॉट मौजूद? इतना नहीं, रोज़ चेंज करते रहते, रोज़ चेंज सामान उठाया तो नहीं जाता ही। तो मियाँ मेरे होंगे से इतने साल 20 साल पहले, तो उनके साथ तो कोई टेंशन नहीं थी। हुण आजकल तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कोई ऐसी टेंशन होन भी नहीं है। तो घर अपना बन जाना इंशाल्लाह, 6 माह लग जाए, 4 माह लग जाए। एक प्लाट है हमके पास, बस
अब तो 2 बीत चुके हैं। इसके अखराजात में भी गए। सैक्रिशात क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर इतनी वेल ऑफ फैमिली नहीं है तो इतनी ज़्यादा फीसेस और आजकल कोर्ट केसेस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो किस तरीके से अफोर्ड किया जा रहा है ये ज़रा वाज़ेह करें। अपने पैसे लगाने से गैंग बन गए हैं जी, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे लेकिन हैं। ज़रिए आमदन था क्या, कहाँ से पैसे आए और कैसे लगाए, जी अपने पैसे लगाए, कहाँ से आए पैसे? अपने प्लाट से प्लॉट बेच दिए? बेच दिए। 3 प्लॉट थे, कितने रह गए? 2 1 रह गई। 2 बेच दिए और 1 रह गया। जी, 1 अच्छा मुझे बताएं, आपके 3 बच्चे बेटे हैं जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़े की एज क्या है, क्या करता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, ज़रा तफसील। बड़ा बेटा है, उसकी को 35 साल उम्र है, उसके 2 बेटियां ने तो 2 बेटे हैं उसके। तो वो क्लर्क के जूनियर क्लर्क के डिग्री सेक्शन में होता है, तो काम करता है उधर। मैं भी काम करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट डिपार्टमेंट। ऐसी बात नहीं, जो ज़हीर है वो पढ़ रहा है, अभी मेडिकल कर रहे हैं, अभी दाखिला यूनिवर्सिटी में लिया है, उसकी भी जॉब यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी कुछ दिन पहले। तो कदीर है बेटा, उसकी भी एप्लीकेशन दी हुई हैं, हो जाएगी जॉब उनकी। वो सबसे छोटा कौन है? छोटा ज़हीर है। ज़हीर, मुझे ये बताएं जो ज़हीर है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप कह रहे हैं, मेडिकल क्या पढ़ क्या रहे हैं? जी उन्होंने मेडिकल डॉक्टरी कर रहा है, उसने 12वीं पास हो गया है, आगे यूनिवर्सिटी दाखिला लेना। अच्छा मेडिकल मतलब उसने प्री मेडिकल एफएससी की है। हाँ जी। कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी कहा गया कि उनकी शॉप है वहाँ पे हफीज़ सेंटर में शॉप है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो वहाँ पे गए तो कोई शॉप नहीं थी, ये क्या मामला? शॉप है, ज़रूर काम कर रहा था, फिर पढ़ाई में पेपर आने वाले उसने बंद कर दी, फिर पेपरों के बाद फिर उसकी स्टार्ट है, काम उधर भी करता है, घर ऑनलाइन भी छोटा मोटा करता है, इतने पैसे कमा सकता है। पैसे कमा सकता है। मुझे ये बताएं कि आपको कब पता चला ये तमाम दुआ ज़हरा के मामले का? जी पहला था पबजी से बच्चों की बात हो रही थी। आपको पहला नोटिस आपने कब किया कि ये दुआ है, क्या सिलसिला है, दुआ कहाँ से आ गई, उसके आने के बाद पता चला या पहले ही पता था? पहले इतना पता नहीं सही, कुछ दिन पहले मैं बेटे ने आखा भी रिश्ता करना है, कहीं करेंगे, पहली गल तो हम सोच ही भी नहीं सकते थे। तो बच्चे ने कहा भी मैं अभी शादी नहीं करनी, अब किसी को पसंद करता हूँ पर रिश्ता देंगे तो हम करेंगे। उसने नाम लिया था दुआ का? नाम लिया सी नाम लिया था। तो आपने कहा नहीं अभी तो तुमने सिर्फ प्री मेडिकल किया है, तुम बड़े हो जाओ, पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, बाद में शादी कर। हाँ जी, उसने कहा था मैं पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उस तो बाद घर भी बनाऊंगा, उस तो बाद घर पर आने के बाद खुद ही आ गई, तो फिर मसले जड़े इस तरह बिगड़ गए। दुआ खुद ही आ गई। मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात अगर कोई किसी से बात करता हो तो माँ बाप को, बहन भाइयों को थोड़ा आइडिया हो जाता है, रात को बात करें, दिन एक कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है या शक होना शुरू हो जाता है, तो आपको शक नहीं हुआ, आपने मना नहीं किया? नहीं, बच्चा ऐसा नहीं है जो बातें लोग करते हैं, बच्चा नहीं, मैं आपको वैसे एक जनरली हमारे जो एक कल्चर है कि माँ बाप जो है बड़ा ऑफेंड करते हैं, क्यों लड़की से दोस्ती क्यों कर ली, इस तरीके से मना किया जाता है। तो मना किया था मैंने, उसने ये नहीं कहा मैं दुआ अभी शादी करनी है, ये उसमें जहन में ये बातें नहीं थी। वो उसने कहा था मैं शादी ज़रूर कर, किसी को पसंद करता हूँ, पर ये शादी नहीं करनी, अभी मेडिकल में पढ़ाई मुकम्मल होएगी, उसके बाद मैं घर बनाऊंगा, कोई गाड़ी कुछ होगा, उस बाद शादी करनी है। ठीक है, शादी करूँगा। तो आपको बात करने पे कोई एतराज़ नहीं था? जी की मतलब जब ज़हीर बातें करता था दुआ से तो आपको एतराज़ होता था कि क्यों कर रहे हो? मेरे सामने नहीं की, मेरे सामने कहा मैं लड़की को पसंद कर रहा हूँ, तब आपको एतराज़? मेरे सामने इतराज़ तो हुआ, मैं इतने दूर बेटा हम लोग नहीं जा सकते, तो रिश्ता मांगेंगे जो दे देंगे तो ले लेंगे, अब टाइम नहीं है। तो उसने कहा मैं भी अजय नहीं शादी करना तैयार हूँ, मैं अभी पढ़ूंगा, मुकम्मल करूँगा, तो उस बाद सोचेंगे। कभी अक्सर औकात ये भी होता है अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो माँ से, बहन से या भाभी से अगर क्लोजनेस हो तो बता देते कि भाभी ये बात कर रही है। कभी बात करवाई? ज़्यादा बच्चे शादी उसको शौक़ नहीं था। नहीं, कभी बात करवाई? कभी आपसे मेरा मैं पूछने का मकसद ये है कि क्या कभी आपकी ये इस सारे वाक़े से पहले दुआ की फैमिली से या किसी से भी कोई बात हुई? नहीं, मेरी नहीं बात हुई। फैमिली के किसी और मेंबर? नहीं, कोई नहीं, बात नहीं है। छोटी बच्ची को यही दुआ की बहन, वो उसको देख रहा सी, तो मैं ये कौन है, कहता ये दुआ की बहन है। तो दुआ की बेटी बहन है जो पालती थी, कि पता बड़ी सी छोटी बच्ची को देखते थे। छोटी बच्ची को देखा हुआ? छोटी बच्ची की तस्वीरें जो है ना दुआ बहन को, ये वो तो पबजी में कोई उन्होंने सिम नहीं है, कुछ नहीं सी, हम लोगों को कोई इतना पता नहीं सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पबजी थोड़ा आइडिया था सारे मामले का, वैसे यही समझाया सी। ज़हीर ने भी कहा सी मैं अभी शादी नहीं करनी, जब तक पढ़ाई ना मुकम्मल हो मैंने शादी नहीं। दुआ डिमांड करती थी कि मुझसे शादी करो?
ये तो इतना अक्सर लड़कियां कहती है ना कि अब बस मेरे से शादी करो, शादी की डिमांड करती हूँ। कभी ज़हीर ने कहा कि दुआ कह रही? उसने कहा होगा, मैंने सुना नहीं है वैसे। आपको नहीं पता, आप तमाम तर मामले से। दुआ से बात नहीं हुई। तो आपके और कितने बच्चे शादीशुदा हैं? मेरे तीनों ही बच्चे शादीशुदा, ज़हीर भी, शबीर सी, कदीर भी। तो जो बाकी शादी है वो अरेंज मैरिजेज हैं या लव मैरिज? मैं खुद ही की हैं, बहनों के घर शादी। हाँ जी, बहनों को शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक ठाक खुश है। हम वो सवालात आपसे पूछ रहे हैं जो अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं कुछ खुद से भी बना रहे हैं और कुछ जो है अफवाहें फैला रहे हैं और कुछ फैक्चुअल बातें भी बीच में मौजूद है। कहा ये भी गया कि दुआ की जो भाभी हैं, सॉरी जो ज़हीर की भाभी हैं, उनकी मतलब भाई की 2 शादियां हुई हैं और एक जो है शादी हुई, 2 शादियाँ हम लोग करते ही नहीं। हम ऐसे लोग ज़मीन है नहीं है भी शादियाँ 2-2 करें। हम लोग एक ही शादी की है ना। मेरे मियाँ ही ऐसा है, उनके भाई भी ऐसे हैं, सब हमारे तो ऐसे नहीं करते। ऐसे नहीं करते। जैसे आपने पहले कहा कि मैंने अपनी बहन भाइयों में ही शादियां की हुई हैं, दूसरे बच्चों की, तो आपने ये नहीं सोचा हुआ था? अक्सर बचपन में ही रिश्ते तय कर लिए जाते हैं कि ज़हीर की शादी फला मेरी बहन के भाई। इसकी तय नहीं की थी, अभी तो पढ़ रहा था, इसकी मैं कहीं भी तय नहीं की थी। मेरे मकसद था देवर, बड़े देवर के घर करूँगी शादी, उस बच्ची भी शादी भी होगी। मेरा दिल करता सी मैं उसके पास, मैं एक शादी मैं देवर के छोटे दी करा, जिस तरीके से हमारे खानदान में हाँ उसकी शादी भी बच्ची की होगी। कोई राब्ता नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि फिर किस टाइम पे दुआ ज़ारा जो है आपके घर जो है आई? टाइम क्या था? सुबह थी, दोपहर था, शाम था? टाइम क्या था? 11:30 में तकरीबन यूनिवर्सिटी में आई। रात के 11:30? रात को नहीं, दिन को। दिन को 11:30 बजे। और आप तक कब तक पहुँचे? आपके सामने कब आई? हमारे सामने आ गई है 12 बजे तकरीबन आगे। हाँ जी, 12 बजे। ज़हीर के साथ आई? हाँ जी, ज़हीर के साथ। ज़हीर है ना। तो ज़हीर अक्सर ये होता है कि बच्चों से कोई गलती हो जाए तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को भी पता चल गई पर हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल पता ना चले, ख़ानदान में ये बात ना फैले। तो ज़हीर ने ट्राई नहीं किया कि उसको घर ना लेके आए, कहीं बाहर ही उसका स्टे करवा दे और इस मामले को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की? घर लेके आया, अभी ये मसला हो गया, दुआ खुद घर से आ गई, इसका क्या करें, इसको वापस भेजें, क्या करें? तो मैंने कहा इसको वापस भेजना चाहिए। दुआ रोने लगी, दुआ ने कहा मैंने नहीं जाना, ठीक है, मार दो, मैं नहीं जाऊँगी, मैं वापस जाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। फिर ना उसने एड्रेस दिया, ना कुछ घर का, ना टेलीफोन नंबर, ना कुछ नहीं दिया। आप बड़ी हैं, मतलब आपके जहन में नहीं आया कि अगर दुआ को कुछ हो जाता है, अगवा का पर्चा हो जाएगा, ये तमाम तर मामलात हो सकते हैं, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? दुआ चाहे जितना भी ज़िद कर रही थी, अगर तमाम तर अपने बच्चे के बारे में इंसान पहले सोचता है कि मेरा बच्चा किसी मुसीबत में ना आए, आप पुलिस के पास क्यों नहीं? नहीं, पुलिस के पास तो हम लोगों ने ये ना काम कभी पहले कीते सी, तो ना इन्हें कामों में पड़े थे, ना इन्हों का माँ प्यो ऐसा सी, तो ना ससुराल वाले ऐसे से। बच्चे तो वैसे यतीम बच्चे डरने वाले थे, बच्चे भागे, डरे, तो डर गए सी बच्चे, ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, बस इस वजह तो है। उस बाद मैंने पेश कर दिया बच्चों को। कुछ दिन हम लोग डरे रहे हैं, भागे रहे हैं, मैं भी साथ थी। उस बाद मैं ससुराल चली गई हैं, परेशान होते, फिर उसको पेश कर दिया बच्चों को। तो दुआ आ गई, उसने कहा कि मैंने शादी करनी है, प्यार करते हैं हम। तो आपने उसके वालिदैन को क्यों नहीं रब्ता किया? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? ये सारा वाक़या आपके आंखों के सामने। रब्ता इस वजह से किया, दुआ ने कहा रब्ता नहीं करना, मेरे को नंबर नहीं है, नंबर नहीं दिया, एड्रेस नहीं दिया। दूसरी बात, दुआ रो रही थी मेरे घर में जो शादी करना चाहते हैं मेरे ताए दे घर, तो मेरी शादी की तैयारियां हुई, इसलिए मैं इसमें कदम उठाया, ठीक है। उस तो बाद वो कह रही मैं जाना नहीं चाहती, फिर मजबूरन कोई रास्ता नहीं मिलता, भी कोई पर्चा भी हो सकता है दोनों बच्चों से, ये भी हो सकता है। हम लोग रास्ता यही मिला जो निकाह करना, मजबूरन निकाह करना पड़ा अदालत में, मजबूरन निकाह करना पड़ा। तो आपको दुआ ने ये कहा कि मेरी शादी की तैयारियां हो गई थी, तो शादी की उन्होंने क्या डेट बताई कि कितने अरसे के बाद जो शादी मेरी कर देनी थी, इसलिए मैं घर से भाग के आ गई? तैयारी कर रहे थे, मैंने पता नहीं सी, शॉपिंग कर रहे थे, मैं डर के इस वजह तो मैं निकली, कदम उठाया मैंने। शॉपिंग कर रहे हो तो अक्सर ये होता है ना 4-3 माह बाद शादी होती है या 2-1 माह के बाद शादी होती है, तो इसीलिए तैयारियां जो है पहले से शुरू हो जाती। कुछ हो मंगनी हुई थी? मंगनी कुछ भी नहीं होया, वो कह रही सी भी तैयारी कर रही थी, शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने नहीं रहना, मैं आ गई। भागना जो होता है लास्ट ऑप्शन देखा जाता है कि कुछ नहीं मान रहा, शादी से हफ्ता पहले भागेगी, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी ज़हीर ने घर में, वो कह रही थी मैं कमरे में होती थी, शॉपिंग करने जाते थे, मैंने बताते नहीं थी, शॉपिंग कर रहे थे, मैं ये सोचा मेरी शादी तैयारी हो रही है, इस वजह से मैंने कदम उठाना। ज़हीर को उसने कभी नहीं बोला कि मैंने आना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे?
ज़हीर बोलती तो होगी ना कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं, या बोल आपस में बातें तो होती होंगी। आपने आना है, ज़हीर ने कभी भी मैं नहीं। ये नहीं कह रही, कभी ज़हीर को पहले उन्होंने कहा कि भाग के शादी कर लेते हैं या हम कहीं दूर चले जाते हैं? आजकल बच्चे बड़े फिल्मों से इंस्पायर हो जाते हैं कि हम अपनी अलहदा से दुनिया जो है वो बसा लेंगे। एक दफ़ा उसने कहा है, ज़हीर कह रहा था, पर मैं उसको समझाया, ज़हीर ने कहा भी ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना। ज़हीर ने कहा था कदम नहीं उठाना, हम मामा पापा को मना लेंगे, जिस तरह ही मनाना पड़ा शादी इस तरह करेंगे, इस तरह भाग के नहीं करनी। इस तरीके से दुआ ने खुद ही कदम उठाया। खुद ही कदम उठा लिया जी। चलो नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब दुआ की और ज़हीर की बात होती थी तो ज़हीर को कभी दुआ ने नहीं बताया था? ऑब्वियसली राउंड अबाउट्स अपने वियर अबाउट्स इंसान बताता है कि मैं यहाँ रहती हूँ, ये करते हैं, वो करते हैं, फला। बिल्कुल एड्रेस का आइडिया नहीं था कि कहाँ पे रहते। नहीं, ड्रेस का कोई आइडिया नहीं, से सिर्फ यही कहती है पापा ये काम करते हैं, मैं इधर पढ़ती हूँ, घर में पढ़ने नहीं देते हैं, बस यही कहते। पढ़ने क्यों नहीं देते? बाहर पता नहीं क्यों, कोरोना की वजह तो कि वैसे नहीं, उनका मसला है, हम लोग कुछ। और वैसे भी आपको लगता है कि एक वजह ये भी हो सकती है, ऑब्वियसली किसी की भी बेटी हो, हम सब माओ बहनों वाले हैं, अगर वो किसी से बात कर रही हो तो स्ट्रिक्टनेस की जाएगी, अगर मारा भी गया 2 थप्पड़ लगा दिए जाएंगे कि बेटा ये तुम हरकतें क्या कर रहे हो, और हमारे मुआशरे में ये इस तरीके से उनकी इस्लाह की जाती है। तो वो तो कहती हैं आपने डांटा, दुआ से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, किस तरह हमारे घर से? मैं डांटा, मैं कहा बेटी ये काम सही नहीं किया आपने। कहती मामा मैं बस घर से निकली हूँ और बात। मामा बोलती हैं? हाँ जी मामा बोल। कब मामा बोलना शुरू किया है? ये तो आते ही मामा बोलना शुरू कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या पसंद है दुआ को खाने में, क्या पसंद है जी? जो कहती है वो दे देते हैं। तो अक्सर औकात हमारे अपने घरों में ऐसे होता है कि माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर कोई घर में आया हो तो बड़ा अपोज किया जाता है और बड़े नखरे दिखाए जाते हैं, लेकिन आपने इतने खुले दिल से उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये दे देते हैं जो बिरयानी। तो आपका बड़ा दिल है कि आप उसको दे देती हैं, लेकिन अक्सर फैमिली में ये हुआ, इतने खुले दिल से एक आप इतना सफ़र कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू आपकी फैमिली सफ़र कर रही है इस तमाम तर मामले में, तो आपने इतना एक्सेप्ट कैसे कर लिया? जैसे बच्ची आ गई है तो रोने लगी, पाँव में डल गई है, इतनी रो हंजू देख नहीं सकी। कहती मैंने वापस नहीं जाना, मैंने ज़हीर से मोहब्बत करती हूँ, मैं वापस नहीं। तो वो जो उसकी माँ के आंसू हैं उसके हवाले से क्या कहें? यार मैं क्या करूँ, उनकी भी हमारा ही मसला बना, उनका ही बना, उन बच्चों का क्या कसूर। लेकिन हाँ जी, जैसे लड़की आ गई है ना तो मजबूरन निकाह करना पड़ा। बच्ची को बहुत समझाया सी, ज़हीर ने समझाया, बड़ा गुस्से हुए, वापस कर दें आपको। उसने कहा मैंने नहीं जाना, ठीक है, मानी नहीं, रो रो। नहीं जाना तो हो गया, लेकिन जब इतना अरसा पूरी पंजाब की पुलिस, सिंध की पुलिस इतनी ज़्यादा अफरा तफरी में फंसी थी कि बच्ची गई कहाँ? दोनों बच्चे राजी हैं तो उनको फिर क्या। लेकिन जानना तो उनके माँ बाप का हक था, कौम का हक था, ये एक नेशनल इशू बन चुका हुआ था, हर कोई परेशान था, और सबसे ज़्यादा परेशानी हर घर में थी कि अगर एक बच्ची इस तरीके से गायब हो गई है तो हर घर में बच्चियाँ गायब हो सकती है। दूसरे दिन ही उन्होंने निकाह नामा भेज दिए, ऑनलाइन हो गया था, कोई ऐसी बात नहीं, सब बता दिए, उनको भी पता सी, मैसेज भी किए, उन्होंने रिसीव ही नहीं किए। उसके दूसरे दिन निकाह नामा भेज दिया जब निकाह हो गया? हाँ जी, मैसेज करते रहे। तो नंबर कहाँ से आया फिर? दुआ ने पहला नंबर नहीं दिया था, दुआ ने पहला नंबर नहीं दिया था, दिया बाद में, जैसे निकाह को हो गया फिर उसने नंबर दिया। उसने बहैसियत माँ, अगर आप सोचिए आप ज़हीर की कुछ नहीं लगती, आप दुआ की कुछ नहीं लगती, आपको लगता है ये एक जस्टिफाइड अमल है, बच्चों को इस तरीके से करना चाहिए था, एक माँ हो के आपने सोचना है ना ज़हीर की कुछ लगती है ना दुआ? हम लोगों ने गलती हुई है, बहरहाल उनसे ये तो नहीं, बच्चा ने गलती करी, बच्चा ने माफ़ करना चाहिए उन्हें। गलती आप मानती हैं कि की है? हाँ जी, गलती तो हुई। तो आप कह रही है माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगी? माफ़ी बच्चा ने मांगी है तो माफ़ करना चाहिए, वैसे माफ़ करना चाहिए। तो ये तो अब दुआ कहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ लाहौर में तो मौजूद नहीं है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, कराची टाइप से। चाइल्ड प्रोटेक्शन में आप लोगों ने भेजा, अदालत ने भेजा? लोगों ने तो इधर भेजा सी लाहौर में, ज़हीर जाना सी तरीक लैन, ज़मानत लेने, तो उसको वो कह रही सी मैंने जान को खतरा है, मैनू कि हिफाजत में छोड़ी जो, मैं फिर ड्यूटी भी जाती हूँ, तो इस वजह तो ज़हीर इधर छोड़ के गया, तो उन्होंने उधर बुला लिया कराची में। तो उन्होंने कैसे, अदालत की तरफ से हुक्म आया? हाँ जी, अदालत से। क्योंकि अदालत की तरफ से ये खुद तो वहाँ पे नहीं भेज, नहीं, यहाँ से आपने खुद भेजा और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने खुद कराची में उतरिया। एक तो जो एक तस्वीर गर्दिश करी है इंटरनेट पे और लिखा जा रहा है, बड़े कैप्शंस लिखे जाते हैं कि प्राइवेट रूम्स की जो तस्वीर है वो वायरल कर दी गई, वो तस्वीर कैसे बाहर चली?
वो मैंने तो पता नहीं ऐसे जो कोई गलती मेरे से हो गई, इतने मीडिया ले जो लेने वाले हैं ट्रू है, मैंने समझ नहीं आई। बहरहाल वो तस्वीरें दुआ ज़हीर ने दी हैं किसी को, वो मैंने नहीं पता उसके कोई इल्म, मैंने तो कोई इल्म नहीं, कोई आपको इल्म नहीं है। अभी आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल ये टच कभी चलाया ही नहीं सीधी, चलाया नहीं, ऑब्वियसली अब कुछ लोगों की लिमिटेशंस होती हैं। वही मैं आजकल मेरा बंद है, मैंने चलाया नहीं, हमारी सिम्मा सब कुछ बंद किया, फोन बहाल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहिए बच्चों को माफ़ कर दें, मैंने जो गलती हो गई हमसे होगी उनसे होगी, माफ़ करें, यही कहूँ। और इस मसले का एक पुराना हल निकलना। हाँ जी बिल्कुल, दुआ खुश है इधर तो खुशी रहेगी इंशाल्लाह, माँ प्यो खुश रखेगी, आना जाना मैं तो यही कहूँगी आएँ हमारे घर, हम उनको वेलकम कर। तो नाज़रीन, ज़हीर की वालिदा और दुआ की जो सास हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, नूर बीबी जी, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये तमाम तर वाक़या जो है वो पेश आया। अब उनकी भाभी से हम बात करेंगे और बातें आपको बताएंगे कि अंदर की सिचुएशन है क्या और ये तमाम तर मामला किस तरीके से पेश आए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर की भाभी और दुआ की जेठानी, यास्मीन इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक? मैं ठीक हूँ। तो कितनी देर होगी आपकी शादी को? सबसे बड़े भाई की बीवी है? जी जी, मैं शबीर अहमद की बीवी हूँ। मेरे 11 साल हो गए हैं शादी को। माशाल्लाह 11 साल हो गए। तो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। 2 बेटियाँ 2 बेटे। जिस दिन ये वाक़या तमाम तर पेश आया तो आप घर थी उस वक्त? उस वक्त मैं घर नहीं थी, गाँव गई हुई थी। मेरी अम्मी और भाई का एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है, हमारे रिश्तेदारों को सबको। अब बेहतर है आपकी अम्मी और? जी, काफ़ी अरसे से बेहतर हो गए माशाल्लाह। ठीक। तो आप रिश्तेदार हैं ज़हीर लोगों की वैसे भी? मेरी सखी खाला हैं ज़हीर की वालदा शबीर। खाला के घर आपकी शादी हुई है, तो इस वाक़े का कितने अरसे बाद आपको पता चला? ये जब ये लोग यहाँ निकाह करके गाँव गए थे ना, फिर तो तब मुझे पता, फ़ोन पे पता चल गया था कि दुआ आई है और इस तरह हुआ है, वो तो सारा मुझे। अक्सर औक़ात ऐसे किया जाता है ना, फ़ौरन से नहीं बताया जाता कि एकदम से एक बच्ची आ गई घर में, कहते हैं कि रिश्तेदार माइंड करेंगे, बातें करेंगे, तो इन्होंने फ़ौरन बता दिया? मेरे हस्बैंड ने बताया था कि इस तरह हो गया है मसला। हस्बैंड ने बता दिया और फिर आपके पास आना भी था? हाँ जी, उधर ही आना था। तो दुआ ने कभी आपसे बात की इस बारे में कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कभी आपने कहा कि गलत किया या कुछ भी? तरीका गलत है किया, उन्होंने शादी करना जुर्म नहीं है, निकाह करना जुर्म नहीं है, तरीका ज़रा गलत था इस पे। हाँ, मुझे इतरा था कि आपको माँ बाप को मनाना चाहिए था, इस तरह नहीं करना। हाँ जी, मर्ज़ी से करना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर सारी ज़िंदगी का मसला होता है, तो माँ बाप की बद्दुआएं और इस तरह नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि इस एज का प्यार जो होता है वो इतना लॉन्ग टर्म चल सकता है? अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी। मेरी खुद 15 साल में शादी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल होंगे। एक दिन मैं कभी नाराज़ हो के घर नहीं गई, कोई मसला मेरे घर में नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो हमारे मर्द जो है ना, वो बहुत वफादार हैं, प्यार मोहब्बत। वफाई ज़रूरी होती है सिर्फ? हाँ जी। आपको क्या क्या लगता है कि अच्छी शादी को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है? शादी को चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, वो उनमें बहुत है, ठीक है। उसके अलावा मर्ज़ी भी होनी ज़रूरी है, माँ बाप की भी, सबकी। लेकिन उन्होंने तरीका गलत किया, लेकिन जुर्म, शादी करना जुर्म नहीं मेरे ख्याल से। जुर्म नहीं है। आपके भी बच्चे हैं, कल को अगर आपकी खुदा न ख्वास्ता, हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ भी ये वाक़या पेश आए, आपकी बच्ची ऐसे करे, तो आप उसको हंसी खुशी कबूल कर लें? किसको? उसके फैसले। उसके फैसले फिर करना पड़ता है, माँ बाप को ही करना पड़ता है, क्योंकि बेटियों वाले जो होते हैं ना, उनका सर नीचे होता है और उनको करना चाहिए। आप ये मानती है बात, बेटियों वालों का सर नीचे हो? बिल्कुल, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, जैसे मेरे घर आते हैं, इतना वो कम आते हैं, और वो अगर कोई मसला मसला, तो बेटा घर में ही हल करो, अब आपका वही घर है, आपने शादी कर दी है, आपने वहीं रहना है, तो अपना खुद खुद से मैनेज करो, घर बसाने की तलकीन की जाती है। मुझे ये बताएं, दुआ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था खाने? दुआ घर का खाना बिल्कुल इतना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती थी, और इसके अलावा नूडल वगैरह खाती है, या ऊपर उसके वो पड़े हैं चॉकलेट वाले नहीं होते, दूध में डाल के, तो वो खा लेती, नाश्ता उसमें वो करती है। इसके अलावा वो पराठा शौक से खाती है, वो मैं बना देती थी। फ्रेश जूस वो पीती है, तो वो हाँ बना के। आप तो बड़ी अच्छी जेठानी है, नहीं तो लोग कहते हैं कि हम क्यों रोटियां बनाएं, हम क्यों काम करें। आपने कभी नहीं कहा कि मैं नौकर रखी हुई हूँ, मैं क्यों करूँ? ऐसा हमारे घर का कोई मसला नहीं है, हम मिल के करते हैं। मेरी अम्मी, अब मैं इधर आई हूँ तो मेरी अम्मी कर। तो दुआ हेल्प करती थी काम?
कोशिश करती थी, लेकिन हमने उसको कपड़े हम खुद, मैं धोती हूँ या मेरी वालदा धोती हैं, अम्मी मेरी साथ जो है। तो ये कितने अरसे तक धोने का प्लान था आपका? सारी उम्र धोते रहना था कि 3-4 साल बाद आपने कहना था बहन अपने काम खुद ही करो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एक बच्ची इतनी मुसीबत में है, मुश्किल में है, कभी इधर कोर्टों में धक्के खाती फिर ये तो नहीं ना कि हम तो जब कोर्ट केस सॉल्व हो जाना था फिर कहना था अपने अपने काम करने? नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं। मिलजुल के अगर वो उसकी खुशी होगी तो कर लेगी, लेकिन जब हम 8 लोगों के दूसरों के कर लेते हैं तो उसका कुछ। अक्सर औकात ऐसे होता है ना, जब 2 बहुएं घर में आ जाए तो सास काम बांट देती है कि बेटा ये तुमने करना है, फलां काम उसने, फलां काम उसने। हम उसको नहीं कहेंगे, उसकी मर्जी है। वो वैसे भी आपको कहते हैं? अपनी अलमारी सेट करना, कमरा साफ। आपको कहते हैं काम कि आप भी खुद ही कर लेती हैं? मैं ज़रा 11 साल मेरी शादी को हो गई, 15 साल की जब आप थी आपको लगाया गया कामों पे कि ये बेटा अब तुम्हारा घर है, चलो काम शुरू करो। तो हमारा तो फिर ये ना, रिश्तेदार पहले भी हम इधर। कहा कि नहीं कहा? नहीं मुझे नहीं कहा, किसी खुद ही से? खुद, क्योंकि वो ऑफिस जाती हैं खाला और मेरे हस्बैंड भी, तो वो मैं खुद अपनी ज़िम्मेदारी जो होती है इंसान की, नाश्ते बना के देना, उनको भेजना, घर का काम, तो फिर वो आपको खुद ही। अच्छा, एक ही घर में रहते हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है ऊंच नीच आती रहती है, कभी डांट पड़ी आपको? नहीं, मुझे कभी डांटा नहीं। कभी डांट नहीं पड़ी? नहीं, घर में किसी ने भी नहीं डांटा। मैं अपनी मर्जी से सुकून से। और दुआ को? नहीं, दुआ को क्यों पड़ेगी, दुआ आप बहुत। अक्सर ऐसे होता है ना, हमारे वालिदैन जो होते हैं, हमारी माएँ होती हैं, अपने बच्चे को कोई कुछ कहे तो फ़ौरन से माइंड करती हैं और ज़रा थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहना शुरू हो जाती हैं। और ये एक फैक्ट है हमारी सोसाइटी का, कोई भी माँ बाप होंगे इसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। हमारे अपने माँ बाप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि अगर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो एक तो थोड़ी शक्ल बनाते हैं, थोड़ा मूड ऑफ होता है। कभी मूड ऑफ नहीं हुआ? जब वो आई थी ना तब सब परेशान हो गए थे कि ये अचानक किस तरह क्यों हुआ। लेकिन एक बच्ची घर बार छोड़ के, पता नहीं वो जैसे बताती है कि मुझे इस तरह, मैंने जब इजहार किया कि मैं शादी करना चाहती हूँ ज़हीर से, तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, मुझे मार पड़ी। जब आपको न्यूट्रल होके आपने बात करनी है, आपको न्यूट्रल होकर लगता है कि वो इस तरीके से कर सकते हैं? जब वो बातें करते हैं ना, आप वो उन पे गौर क्या करें। आप वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची निकाह के बावजूद ज़ना कर रही है, बच्ची अब क्या मानेगी, आपको लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसने दुआ ज़हरा को जब 164 हो गया, उसके बाद उन्होंने हस्बैंड के साथ जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट जो था, उन्होंने भी उसको जाने की इजाज़त दे दी। तो अब उन्होंने कुछ सोच समझ के, बालग थी, इस काबिल थी तो ना। अब आवाम को चाहिए कि वो उसको जीने दें, इतना जलील ना करें किसी की बच्ची को। तो पहली मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दिया था ना, अब तो सेकंड मेडिकल रिपोर्ट आ गई, सेकंड मेडिकल रिपोर्ट में वो बालिग नहीं हो रही, तो इसलिए तो वो गलत है ना, उन्होंने मतलब वहाँ की हुकूमत ने करवाई है ना। आपको क्या लगता है कि पहली दुरुस्त है दूसरी गलत है? ये भी तो हो सकता है दूसरी दुरुस्त तो पहली गलत हो। तो दूसरी में भी देख लें, अगर देखा जाए तो उसमें भी वो 16-17 कह रहे हैं ना। 15 नहीं, 15-16 वो तो 13 भी कह रहे हैं, लेकिन 17 भी कह रहे हैं, 16-17 भी कह रहे हैं, तो 15-16 भी कह रहे हैं, कुछ भी। लेकिन इसको हम नहीं मानते, ये गलत हुई। पहली को मानते हैं? बिल्कुल सही हुई थी पहले, उसकी जो बनती है एज भी उसकी ये है, बालिग है लड़की। अब हमारे साथ रह के ये हमें पता नहीं, हम भी तो एक दूसरे से बातें करते हैं, सब करते हैं, तो सब पता चल जाता है बंदे को, ऐसा चल जाता है। तो अब सिंध में क्योंकि 18 साल की बच्ची जो है वो बालिग कंसीडर की जाती है, 18 साल की, और पंजाब में जो है 16 साल की जो बालिग कंसीडर की जाती है, देखने में दुआ जो है वो छोटी लगती है, इस हवाले से क्या? वो खाना पीना इतना कम खाती है, इस वजह से वो स्मार्ट है, इस तरह वो लगती है कि स्मार्ट तो आप भी हैं। मैं हूँ। अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो अब मुझे भी शोर मच जाए कि ये तो इस पे भी जुल्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी सास आप पर कितने नखरे उठाती हैं? आपको पिज़्ज़े मंगवा के खिलाती है जिस तरीके से वो बता रही थी दुआ? क्योंकि हम लोग गांव से आए हैं, पीछे से उधर से शादियां हमारी हुई हैं, तो हम पीते शीते फ्रेश जूस तो पीती होगी ना? वो बना लेते हैं, हमारी मर्जी होती है, जो हमारा दिल चाहता है ना, वो घर में हमें पूरी इजाज़त है कि आप जो दिल चाहे खाएं पिएं, सबको। अच्छा ससुराल है जी, अच्छा ससुराल, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ससुराल है, इनका ये कहना है। तो ज़हीर के बारे में मुझे कुछ बताएं, ज़हीर की क्या आते हैं, क्या करता है, कभी गुस्से में आता है? ज़हीर बहुत अच्छा बच्चा है, कभी उसने किसी पे गुस्सा नहीं किया। वो अपने काम से क्यों इतना वो मसरूफ़ रहता था, पहले वो स्टडी साथ करता था, उसके बाद वो जाके अभी सेंटर में आईफोन जो होते हैं उनकी सेल परचेज़ करता था। परमानेंट उसकी शॉप नहीं थी, दोस्त की शॉप थी, तो वहाँ बैठना और मोबाइल वगैरह ख़रीदना, और वो सुभानी भाई उनका नाम है,
जिसके पास वो जाके बैठता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ था ही नहीं, उनके पास वो आता जाता है, वहाँ वो आईफोन लेके रिपेयर करवा के रिसाइकल करता था ना, तो ये काम करता था, तो उसकी अच्छी खासी टेबल बनाता था। मुझे ये बताएं कि क्या जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं आती है, कितना बड़ा सोशल इशू बन गया, लोगों का रवैया चेंज हुआ आप लोगों से? मतलब बातचीत में अक्सर औकात ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो लोग जो है उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनके रवैये बदल जाते हैं, वो आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। एक तो टीवी पे बातें हो रही है ना, या सोशल मीडिया पे, आम जो सोसाइटी के लोग जहाँ पे आप रहते हैं? बिल्कुल, हमारी अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ 26 साल से रह रहे हैं, तो बहुत इज्जत नहीं, इस घर में नहीं ऐसे। यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? यहाँ पे कब शिफ्ट? इधर ये हमने जब से दुआ आई है तब से हमने ये घर लिया हुआ था, ठीक है, उसके लिए लिए पहले हमने, और हमारा अपना घर। दुआ इस घर में नहीं आई थी? इस घर में ही रहती रही दुआ, शुरू से इस घर में रह। नहीं, जब वो पहले दिन आई तो इसी घर में आई? नहीं, इस घर में नहीं आई। पहले हमारा अपना घर था, 3 मरले का डबल स्टोरी, बहुत अच्छा घर बना हुआ था, हम उसमें रहे हैं 11 साल। उसके बाद जो है पहले रेंट पे रहते रहे, फिर वहाँ रहे हैं अपने घर में, फिर वो सेल करके हमने बेरी ऑर्चर्ड में 3 प्लॉट ले लिए। जब दुआ आई है तो तब हमने उधर यूनिवर्सिटी के पास जो लिया हुआ था ना घर, वहाँ थे। तो वो रेंटेड घर था या अपना? रेंट का था, हाँ जी। और उसके कितने अरसे बाद ये लिया? उसके फ़ौरन ही ले नहीं, उसके बाद 3 महीने ये जो मसला मसाइल चलता रहा, दुआ ने कहा कि नहीं, मैं मीडिया पे भी नहीं आना चाहती, मेरे 164 के बयान हो गए हैं, मैं खुश हूँ, मैं मीडिया पे नहीं आना चाहती, बात नहीं करना चाहती, तो इसीलिए हम गाँव। एक बच्ची जो चलें, अगर आप कहती हैं 16-17 साल की है, तमाम चीज़ें उसी के ऊपर रिलाई क्यों कर रही है? अगर उसने कहा शादी करवा दे, आप लोगों ने शादी करवा दी। अगर उसने कहा मैंने पेरेंट्स के पास नहीं जाना हो, आपने कहा चले ठीक है नहीं जा रहा ना जाए। फिर उसने कहा मैंने मीडिया पे भी नहीं आना, आप लोगों ने वो भी। इतनी बात क्यों मानी है आपने दुआ की? देखें, अब वो हमारी इज़्ज़त थी, निकाह उसका हुआ था, हमने उसको इज़्ज़त दी है। लेकिन अक्सर घर में बड़े बुजुर्गों की बातें मानी जाती है ना, घर में सबसे छोटे बच्चे की नहीं मानी जाती। छोटी बच्ची वो नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो भी अच्छा नहीं समझते कि मीडिया पे आए हमारी औरतें और इस तरह। अब तो फिर ये सबकी मर्जी थी ना, सिर्फ दुआ की तो नहीं कह सकती? नहीं, दुआ की, लेकिन दुआ बिल्कुल भी मीडिया से दूर रहना चाहती थी कि नहीं। वो तो कह रही थी मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रही। वो अभी उसने कहा है ना, बाद में उसने कहा कि मैं अपना बना लूँगी, क्योंकि मीडिया वाले बुलाते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैं अपना बना लूँगी, जो मैंने अपना कहना होगा मैं उस पर कह। तो आपकी फैमिली एतराज़ नहीं करेगी? क्योंकि आप अपने ससुराल के मुताबिक जो है उसी के मुताबिक चलते हैं, जब आपकी फैमिली में बाकियों का मना किया जाता है तो उसका क्यों नहीं मना किया जाता? हमारे साथ ना कभी इसी, आजकल के बच्चे, अब मेरे बच्चे हैं, कार्टून देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो अब मियाँ बीवी जब राज़ी होते हैं तो फिर हमें बीच में, हम कहते हैं कि खुश रहें, जैसे रहें अपनी मर्ज़ी। जिस तरीके से सिचुएशन हो वो खुश रहें। आवाम से क्या कहें? आवाम से यही कहना चाहते हैं कि गलत मत सोचें, इस तरह का कुछ नहीं है, ना हम कोई बुरे लोग हैं, आम फैमिली है, वो हमारे साथ बच्ची रहना चाहती, खुश है, तो उसको रहने दिया जाए, और इंसाफ होना चाहिए। देखें ना, हमारे ऊपर कोई FIR, कोई मसला नहीं। जब दुआ खुद अपने मुंह से कहती कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, तो मेरे ख्याल से इस तरह पुलिस कस्टडी में नहीं हमारे लोगों को रखना चाहिए। 5 लोग हैं दुआ समेत, एक हमारा गवाह मेरे हस्बैंड ज़हीर, और एक वो जो निकाह हुआ है। निकाह सही है, सब कह रहे हैं, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, वहाँ के जो सिंध के हाई कोर्ट है जो भी है, उसने भी माना है निकाह सही है। उनके वकील खुद कह रहे हैं कि नासिर साहब के निकाह सही है, सब कुछ ठीक है। ज़हर है, जब बच्ची खुद कह रही है कि मैं इस काबिल हूँ शादी करने के, तो मेरी की जाए, तो फिर आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये तमाम तर स्टोरी है। दुआ जो है वो तमाम तर फैसले अपनी ज़िंदगी के खुद कर रही हैं, इनका ये कहना है। आप हमें बताएं कि आपकी इस तमाम तर वाक़े के हवाले से क्या राय है, और आपको कौन कसूरवार लगता है। मेहदी साहब को इंसाफ किस हद तक मिला, मेहदी साहब ने जो भी कहा उसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपने ज़हीर की फ़ैमिली को भी देखा और उनकी भी तमाम तर स्टोरी जानी, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी तमाम तर राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।